कुछ लोग होता है 2-3-4 टाइम भी जुड़े हो। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन छोटा-सा है। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले 2008 से इस फील्ड में हूँ, ठीक है? और मैं 2011 से तो प्रोफेशनली ये सारी साइंसेज़ पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ऐसी कोई साइंसेज़ नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ या मैं कोई नहीं जानता हूँ। कोई भी आप नाम ले सकते हो। जैसे ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, केपी ज्योतिष है, लाल किताब ज्योतिष है। ये सारे साइंसेज़ मैं पढ़ाता हूँ। वास्तु के अंदर कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, प्रश्ना वास्तु है, केपी वास्तु है, नाड़ी वास्तु है, ठीक है, एस्ट्रो वास्तु है। ये सारी वास्तु मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। इसका पॉमिस्ट्री है, लाल किताब है, टैरो है, ठीक है। और ये सारी साइंसेज़ मैं पिछले 10 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। और हीलिंग सेक्शन मैंने 2017 से पढ़ाना छोड़ दिया है, क्योंकि आप एक ही तरफ कंसंट्रेट कर पाते हो। मैं पहले हिप्नोथेरेपी, एनएलपी और रेकी ये सब सारे इंस्टीट्यूट में अपने इंस्टीट्यूट में मैंने कोर्स कराए हुए हैं। लेकिन अब वो मैनेज नहीं कर पाते, हीलिंग और ये सब चीज़ें थोड़ी-सी अलग है। तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। 2017 के बाद फिर मैंने हीलिंग को पढ़ाना बंद कर दिया। हीलिंग करना बंद नहीं किया, हीलिंग को पढ़ाना बंद किया, ठीक है। तो पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे आपने किसी ने पूछा था कि भई हम एंजल को, टैरो को मतलब क्या मिस करते हैं? यस, मेरे से कोई भी आप कोर्स करते हैं तो एक तो पहले कंप्लीट कोर्स मैं कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक रहेगा। दूसरा दूसरा ये रहता है, जैसे मैं टैरो आपको पढ़ा रहा हूँ, टैरो में मैं ज्योतिष का कैसे यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ। टैरो में मैं न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि मैं हर तरह की न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। चाहे वो पाइथागोरस सिस्टम है, चाहे वो लोशो सिस्टम है, चाहे वो कबाला है, चाहे वो चैलेडिन सिस्टम है, सारे सिस्टम मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं न्यूमरोलॉजी को कैसे टैरो में यूज़ करूँ? पामिस्ट्री को टैरो में कैसे यूज़ करूँ? वास्तु को टैरो में कैसे यूज़ किया जाए? तो हमारे साथ पढ़ने का मकसद ये रहता है आपका, एक तो ऑथेंटिक आपको नॉलेज मिलती है। दूसरा आपको एक सब्जेक्ट के साथ-साथ 3-4 सब्जेक्ट की मैं नॉलेज कैसे उसमें लगाना है वो आपको समझा देता हूँ। इसलिए हमारे सारे कोर्सेज़ हमारे यूनिक मिलेंगे। जो हमारे कंटेंट होगा वो किसी के पास, मैं ये नहीं कह रहा मेरा बेस्ट है। लेकिन जो कंटेंट मेरे पास होंगे, जो मैं सिखाता हूँ वो कोई और नहीं सिखा सकता। क्योंकि कोई टैरो करता होगा तो वो वास्तु नहीं करता होगा, जो वास्तु करता है वो न्यूमरोलॉजी नहीं करता, जो न्यूमरोलॉजी करता है वो ज्योतिष नहीं करता। तो मैं सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मेरा मकसद ये रहता है कि मैं किसी सब्जेक्ट को इस लेवल पर लेके जाऊँ कि बाकी साइंस का यूज़ कर लें, उनकी हेल्प लिए। जैसे टैरो में आप कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे पास टैरो में जो टैरो करते हैं, फ्रैंकली बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर करते हैं ना? सर मैं कर बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा मैं डिफ़िकल्टी देखिए करती हूँ मैडम सर। आपको आती है टाइम फ्रेम करने के लिए, टाइमिंग आती है जी नहीं आती? ईमानदारी से बताइए। सर, थोड़ी बहुत करती हूँ। नहीं, टाइमिंग में दिक्कत आती है ना, मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि ये सेक्टर थोड़ा-सा वीक है, टाइम फ्रेम में थोड़ी वो दिक्कत आती है क्वेश्चन ऐसे टाइम। वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर। कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए शादी कब होगी? मान लीजिए बिज़नेस आपने हम्म देखा कि कोई पूछने आया कि जॉब मैं करना चाहता हूँ, कार्ड बड़े पॉजिटिव कार्ड बता रहे हैं, आपने बोला जॉब लग जाएगी। अगर उसने ये पूछ लिया मैडम कब तक लग जाएगी? फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ टैरो का यूज़ कर आप एलिमेंट पकड़ेंगे, आप उनके सीज़न पकड़ेंगे, लेकिन उससे उतना पिन पॉइंट नहीं लगा सकते आप। ठीक है, मान लीजिए पेंटाकल के कार्ड हैं, सूट्स के कार्ड हैं, तो उससे एलिमेंट पकड़ के आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन फिर भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, जी अब हमें दिक्कत महसूस हुई, तो 2016 से ही फिर हमने क्या किया, इन साइंस में हमने न्यूमरोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हम टाइम फ्रेम के लिए न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं और वहाँ से थोड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा ज्योतिष का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने ज्योतिष पढ़ रखा है। ज़रूरी नहीं कि आपको ज्योतिष आना चाहिए, लेकिन ज्योतिष का यूज़ कैसे करना है, ये आपकी आर्ट होती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है जब हम काफ़ी सारी साइंसेज़ जानते हैं ना, जैसे किसी ने पूछा था, ज़रूरी नहीं आप एक पे परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जितनी साइंसेज़ आप जानते होंगे, उतनी साइंस का यूज़ अगर आप करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, तो अपने सब्जेक्ट पर आप मास्टरी कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को यूनिक बना सकते हैं। इसलिए हमारे सारे कोर्सेज़ यूनिक हैं। वैसे ज्योतिष पढ़ो, वास्तु पढ़ो, न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, आप कुछ भी आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा दूसरों से डिफरेंट है। मेरे से कोई भी कोर्स कंटेंट मँगवा के देखना आप। पढ़ना तो चलो दूर की बात है, पढ़ा तो पिछले 10 साल से रहे हैं। कोर्स कंटेंट ही मंगवा लेना, आपको पता लग जाएगा कोर्स कंटेंट देखते हुए। जैसे अभी मैं कोर्स कंटेंट आपको बताऊँगा राइडर वेट टैरो डेक का। जो लोग पहले से टैरो जानते हैं, शायद वो अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएँगे कि हमारा कोर्स दूसरों से फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है ना? आप सोचिए वो चीज़ डाली हुई है इसके अंदर, ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं, थोड़ा-सा मैं बताऊँगा। देखिए हो सकता है कुछ लोग टैरो जानते हों, अभी मैं उस तरह से चल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे जुड़े हो सकते हैं जिनको टैरो बिल्कुल नहीं पता, तो टैरो होता क्या है? टैरो में कितने डेक होते हैं? मैं 5-7 सर मिनट आप कहाँ से हो सर? दिल्ली से हूँ मैडम। दिल्ली। ओके सर।
और पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। अब पिछले 1 साल से तो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन बंद हो गया अब तो, आपको पता ही है सारा। तो अभी 5-7 मिनट हम 10 मिनट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं कोर्स कंटेंट आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर जनरल डिस्कशन हम कर लेंगे। सेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे। यस, आई डोंट नो एनीथिंग, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते उन्हीं के लिए सेशन है ये, जो बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, उसी को हम बताने वाले हैं। फिर बाद में कुछ लोगों की देखेंगे, रीडिंग भी करके जाएंगे। वैसे तो मैं सुबह 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आज हालात ऐसे नहीं है फिर भी। एक मिनट रुकिएगा, बस मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि पीपीटी निकालनी पड़ेगी। कोई भी एक जना बता सकता है, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले जिसको बिल्कुल भी टैरो नहीं पता, उनके लिए मैं थोड़ा सी गाइड कर रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम कोर्स कंटेंट क्या रहेगा हमारा, और फिर हम जनरल इंट्रैक्शन आप सभी से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये एक मीडियम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने के लिए। हर एरा के अंदर कोई ना कोई सिस्टम रहे हैं। जैसे आप कलयुग की बात करें तो हमारे पास बहुत सिस्टम है आजकल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानने के लिए। जैसे कि अब वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, ज्योतिष है, लाल किताब है, केपी है, नाड़ी, किसी भी सिस्टम से आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान सकते हो। तो इसी तरह टैरो भी एक मीडियम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने का। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि भाई टैरो में है क्या ऐसा, कहाँ से रीडिंग आती है? वो तो सारा खैर कोर्स में बताया जाता है कि रीडिंग आती कहाँ से है। लेकिन आप देखिएगा, जिनको टैरो बिल्कुल नहीं पता, तो इस तरह के टैरो डेक होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे अब ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? अब कोई बोलेगी इस पिक्चर से ही आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बताया जा सकता है। तो कोई बोलेगा यार कैसे बता सकते हो? तो यही बात है कि जिसको नॉलेज है, वो कंटेंट को समझकर, साइकिक को पकड़कर, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हर एक कार्ड से दिया जा सकता है। तो अब जैसे इस कार्ड को अगर हम देखते हैं, तो इस कार्ड को एक लेमैन को दिखाएंगे तो क्या प्रेडिक्ट करेगा कि भाई इसमें क्या है? को लगा एक ह्यूमन फिगर है, स्टिक हाथ में ली हुई है, सूरज चमक रहा है और एक डॉगी है और ये पहाड़ पर खड़ा है। बस ये एक लेमन बताएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, टैरो रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, 2+2 4 नहीं होता यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इसकी मदद से हम आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने में सक्षम होते हैं। और सबसे पहले ये भी आपको बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है पूछने वाले से, तो उसका आंसर जब कभी रीडर देता है तो डेफिनेटली उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर उस कार्ड के अंदर डेफिनेटली है। जो आपने प्रश्न पूछते वक्त कार्ड को ड्रॉ किया है, उसके अंदर 100% वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। कई बार हम पकड़ ना पाए वो बात अलग होती है,
तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट आके बोलते हैं कि सर क्वेश्चन का कार्ड से कोई रिलेशन नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन अगर ये थ्योरी आपने थ्योरी फेल कर दी फिर तो पूरी कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। जब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब जब कोई कार्ड ड्रॉ होगा जो आपका प्रश्न का सीधा-सीधा रिलेशन उस कार्ड से होता ही होता है। ठीक है? अब एक लेमैन तो सिर्फ ये बता देगा ये ह्यूमन फिगर है, ये स्टिक है, ये सूर्य है, ये डॉगी है, खत्म। लेकिन एक ये एक आर्ट भी है। साइंस के साथ-साथ टैरो रीडिंग एक आर्ट भी है। तो रीडिंग इज एन आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट यू कैन प्रेडिक्ट। तो आपको आर्टिस्ट बनना पड़ता है। अब आर्टिस्ट बनने का मतलब क्या है कि आपको इसको जानना पड़ेगा। जो लोग कार्ड को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, इनकी साइकिक में उतर जाएंगे, तो वो कार्ड को जान सकते हैं और इससे बहुत सारे मतलब कार्ड के निकाल सकते हैं। ठीक है? तो एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। जैसे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है तो इसके हजार मतलब हो सकते हैं, हजार से भी ज्यादा हो सकते हैं बल्कि। ठीक? अब देखिए कार्ड में पेंटिंग बनी हुई है समझ लीजिए। इस पेंटिंग को एक पेंटर ही समझ सकता है या आर्ट को जानकार ही समझ सकता है एक पेंटिंग कह क्या रही है और उसमें से क्या-क्या वो निकाल सकता है। जितनी डीप उसको नॉलेज होगी उतना वो उसमें से कंटेंट निकाल लेगा। तो अगर इसकी अगर बात करें तो इस कार्ड में से वो सारे आंसर निकल सकते हैं। जैसे कि कार्ड का नंबर है 0 और कार्ड का नाम है द फूल कार्ड। ठीक है? तो पहली बात तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने कोर्स के अंदर हर कार्ड में से जो कलर हैं, वो कलर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ नंबर हैं, वो नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो हर कलर का किसी प्लैनेट से, हर नंबर का किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्शन होता है और हर नंबर की अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो वो सारा कोरिलेशन करके आपको कोर्स में समझाया जाता है। अब 0 की अगर हम बात करें तो क्या 0 का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टार्ट करना। 0 का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है? जब इंसान पैदा होता है तो 0 साल का होता है, 0 दिन का है। जब अभी पैदा हुआ तो 0 डेज़ का है। ठीक है? इस तरह आपकी उम्र बढ़ती है, तो 0 से स्टार्ट हुई है आपकी उम्र बढ़नी। इस तरह इंसान किसी भी चीज़ में 0 होता है। मान लें आप एजुकेशन में नहीं गए, अभी स्कूलिंग नहीं की आपने, तो स्कूलिंग में 0 हो। कभी आप प्रेप, नर्सरी फिर फर्स्ट क्लास में आते हो। ठीक है? इस तरह कोई डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना है तो 0 से स्टार्ट होती है जर्नी आपकी। फिर आप ट्रैवल करते हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर आपने बॉम्बे पहुँचना है, जयपुर पहुँचना है, तो उससे आपने डिस्टेंस ट्रैवल करके आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँचते हो। तो इसका मतलब 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड ये कह रहा है कि ये कार्ड जब भी निकल कर आएगा तो इसका मतलब है कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हो आप। 0 से स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। ये मतलब भी हो सकता है कार्ड का। दूसरा मतलब हो सकता है दाफूल, कार्ड का नाम है दाफूल। दाफूल का मतलब ये है कि कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो या कोई काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो क्योंकि 0 भी है ना, स्टार्ट करना चाह रहे हो, उस काम के अंदर आपको या तो नॉलेज नहीं है या बहुत कम नॉलेज के साथ आप उस काम को स्टार्ट कर रहे हो। कि दाफूल किसको बोला जाता है? दाफूल उसको बोलते हैं जब आप किसी को काम देते हैं करने के लिए और वो काम ढंग से नहीं कर पाता तो क्या बोलते हैं आप? मूर्ख ही बोलते हो ना, कि आप फूल है या तो मूर्ख है। तो मूर्ख का मतलब ये नहीं कि जीवन के हर पक्ष में, हर सेक्टर में वो मूर्ख है। किसी पर्टिकुलर जो आपने काम दिया था, उस काम की उसको नॉलेज नहीं थी या कम नॉलेज थी, तो उसके साथ वो काम कर रहा था, इसलिए उससे गलतियाँ हो गई, तो आपने उसको फूल बोल दिया। तो इसका मतलब ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप जो काम स्टार्ट करने जा रहे हो या कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो, उसकी आपको प्रियर नॉलेज नहीं है या आप बहुत कम नॉलेज के साथ वो शुरुआत कर रहे हो। अब जैसे मान लीजिए ये कार्ड कहीं न कहीं मूवमेंट का कार्ड भी है। अब देखिए इंसान ह्यूमन बीइंग है, चल रहा है ना? स्टेबल नहीं है, पैर चल रहे हैं इसके और पीछे एक रेजिडेंस नज़र आ रहा है। ये देखिए रेजिडेंस हो सकता है, तो रेजिडेंस से दूर जा रहा है। कोई ट्रैवलिंग का कार्ड, ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी हो सकता है। फिर कोई बच्चा बोल रहा है जी मेरे को वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, मैं बाहर पढ़ने जाऊँगा नहीं जाऊँगा। कोई जॉब में ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, तो सभी कार्ड के लिए मूवमेंट, ये कार्ड मूवमेंट आपको दिखाता है। जिस सिचुएशन में आप हो, वहाँ से मूवमेंट आपकी हो रही है। ये भी मतलब है इसका। फिर सूर्य निकला हुआ है, सन क्या? सन रिप्रेजेंट करता है एक आपकी आइडेंटिटी को, आपके नेम फेम, ठीक है? सन रिप्रेजेंट करता है नई जर्नी को, चाहे वो लाइफ की जर्नी है, चाहे वो आप शुरुआत रोज आपकी जर्नी स्टार्ट होती है सुबह। कब होती है? जब सूरज निकल रहा है। सनराइज के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आप काम पर निकलते हो। आप में एक नई जज्बा होता है कुछ काम करने का, कुछ कर गुजरने का। ठीक है? तो एक मिशन के साथ आप नई दिन की शुरुआत रोज शुरू करते हो। कब करते हो? सनराइज के बाद। इसका मतलब ये भी है सनराइज यहाँ ये दिखा रहा है कोई नई चीज आप शुरुआत करने वाले हो। जीवन के किसी भी मोड़ पर आए। ठीक है, आपकी एजुकेशन खत्म हुई है तो सोचता है जॉब के लिए आप निकले हैं या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज के लिए नई शुरुआत है। कोई कोर्स करना चाहता है तो उसकी ये नई शुरुआत हो सकती है। आपने पहले कोई ऑकल्ट नहीं पढ़ा, ये कार्ड निकल कर आ जाए, आप पूछे किसी ऑकल्ट वाले से क्या मैं ऑकल्ट पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, ये कार्ड निकल कर आ जाए, यस बिल्कुल आप नई जर्नी की शुरुआत हो रही है आपकी। कि पहले मटेरियल वर्ल्ड में थे, आप ऑकल्ट या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हो। तो ये भी मतलब है इसका। ठीक है।
फिर ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसका कॉस्ट्यूम और कलर ये बता रहे हैं कि ये यंग एज हो का बच्चा हो सकता है, टीनेजर बच्चा हो सकता है, जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है, जैसे स्टिक पर कोई सामान बांध के निकला है तो ट्रैवलिंग हो रही है। ठीक, और पकड़ सकते हो कि आप ट्रैवलिंग में क्या है, इसका फेस देखिए ऊपर की तरफ है, इसका मतलब बहुत ज्यादा किसी डिवाइन को याद कर रहा है या बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो जब हम कार्ड को देखते हैं ना, तो एक एक चीज पे आपकी नजर पड़ती है और हर चीज का मतलब है, उसका जेस्चर पोस्चर क्या है, कौन सा हैंड उसका ऊपर है, कौन सा एक्टिव हैंड है, कौन सा पैसिव हैंड है, पैर की पोजीशन क्या है, कौन कौन सा पैर का राइट हैंड एक्टिव है या पैसिव है, कौन सा बॉडी पार्ट एक्टिव है पैसिव है। ठीक है, फेस अपवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है या डाउन में है, कौन से कलर पहने हुए हैं, एनवायरमेंट कैसा है कार का। अब कार का एनवायरमेंट देखिए कितना सूदिंग एनवायरमेंट है, पीछे येलो कलर हो रखा है, येलो क्या कलर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ है, जुपिटर इज द कारक ऑफ विजन। ठीक है, तो सोसाइटी इन सब का कारक है जुपिटर। तो आपको कलर से नंबर से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, वो प्लैनेट क्या कहता है, प्लैनेट की क्या सिग्निफिकेशन है, तो आपको सिखाई जाती है। अब और देख लेते हैं, इस कार्ड में हाथ में फ्लावर्स है तो कहीं ना कहीं संधि, व्हाइट फ्लावर्स है किसको दिखाता है, व्हाइट फ्लैग हो, व्हाइट फ्लावर हो तो कहीं ना कहीं पैचअप या एग्रीमेंट या कोई मनमुटाव किसी से हुआ है तो उससे संधि करने के लिए जा रहा है। ठीक, तो ये मतलब है इसका। डॉगी है, डॉगी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेल विशर को। इसका मतलब ये भी है कि आप हमेशा किसी को वेल विशर को साथ रखो, क्योंकि क्या आप किसी एज पर खड़े हो और किसी कोई रिस्क टेकिंग काम करने जा रहे हो। देखिए अब चल रहा है, एज पर खड़ा है, फेस ऊपर की तरफ है, तो आगे पैर बढ़ाएगा तो गिर सकता है। इसका मतलब ये भी है, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपके आगे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है, कुछ गिर सकते हो, किसी वेल विशर की हेल्प ले लो। ये देखिए सोचता है वो आपको बचा लेगा। ठीक है, तो वो सारे मतलब कार्ड के निकलते हैं, इस तरह से कार्ड को पकड़ा जाता है। अब उस वक्त में क्या जवाब देना है वो आपको कोर्स में सिखाता हूँ कि एक कार्ड का जब हजारों मतलब है तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका कोरिलेशन किस मतलब से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो कार्ड की ओवरऑल रीडिंग इस तरह से की जाती है। ठीक है, अब जैसे एक ये कार्ड है, अब इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है, इसका 5 नंबर का कार्ड है। 5 5 नंबर क्या होता है, अगर 5 नंबर को रिप्रेजेंट करें, 5 नंबर मरकरी का नंबर है प्लैनेट में। 5 नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है वो प्लैनेट के अंदर मरकरी यानी कि बुध को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसलिए 5 नंबर को चेंजेबल नंबर बोला गया। क्यों, क्योंकि ये बुध से रिलेट होता है और बुध को जब हम प्लैनेट को हायरार्की में लेकर आते हैं तो प्लैनेट मरकरी जो है वो उसको राजकुमार यानी कि प्रिंस की संज्ञा दी गई है, प्रिंस बोला गया। प्रिंस क्या, बच्चा। तो बच्चे को जैसे आप जजमेंट नहीं कर सकते या उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी बच्चे को ये क्या करेगा। मान लिया आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते हो कोई बच्चा सामने आ जाए तो गाड़ी रोकनी पड़ती है आपको, बच्चे का कुछ नहीं पता, शायद आपकी गाड़ी की तरफ भागता हुआ चला जाए या गाड़ी के अपोजिट भागे, लेफ्ट भागे, राइट भागे, आगे करेगा पीछे करेगा, यू डोंट नो, आप उसको जज नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो 5 नंबर है दैट इज द फ्लेक्सिबल नंबर। इस पांच पांच नंबर को आप कभी भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये चेंजेस का नंबर है। अब चेंज अच्छे बुरे किसके लिए भी आ सकता है। अब इस कार्ड को देखते हैं, पहले तो कार्ड चेंजेस का कार्ड है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज होगा लाइफ में। अगर ये कार्ड निकल कर आ जाए 5 नंबर ही नजर आए मुझे, तो इसका चेंज नजर आ रहा है मुझे बहुत। कि कहाँ से पकड़ा मैंने, नंबर से पकड़ लिया, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, नंबर से पकड़ लिया। दूसरा अभी देखते हैं क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ह्यूमन फिगर नजर आ रही है। ह्यूमन फिगर में क्या हुआ, इसका पूरा बॉडी पार्ट ढका हुआ है, मतलब इसने फेस नीचे की तरफ है, हेड पूरा ब्लैकिश। अपने आप को जैसे कहते हैं ना, हम किसी से किसी कुछ चीज छुपा रहे हैं हम। इंसान कब चीजें छुपाता है या कब फेस नीचे की तरफ करता है, जब इंसान डिप्रेशन में होता है या बहुत डीप थिंकिंग में हो। डीप थिंकिंग इसलिए नहीं बोलेंगे, डिप्रेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ब्लैक कलर पहना है, ब्लैक कलर हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना गया, तो इसका मतलब कोई सेटबैक लगा है इसको, इसलिए वो डिप्रेशन में है। और यहाँ से दिख भी रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंटेनर या कप या प्याले कुछ भी इसको बोल सकते हैं हम, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज इसको कप बोलते हैं। कप का कार्ड है, 5 ऑफ कप का कार्ड है। तो एक 2 कप देखिए सीधे खड़े हैं और 3 कप गिरे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसकी लाइफ में ये सारी हो सकता है इसकी एसेट्स थी 5, इन 5 एसेट्स में थे 60-70% इसकी एसेट्स खराब हो गई है, गिर गई है, नुकसान हो गया इसको। अब इसको लेके उसका डिप्रेस्ड है, लेकिन उसको ये नहीं पता अभी भी इसका 40% एसेट्स या 35% एसेट्स जिंदा है, उससे सर्वाइव कर सकता है। दूसरा आप इसको कार्ड को देखें तो आगे क्या है, इस तरफ इस तरफ नदी बह रही है, देखिए आगे क्या है, मकान है, कुछ वनस्पति नजर आ, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं कि फर्टिलिटी, इस नदी के उस पार फर्टिलिटी है।
इस पार अगर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, ना मकान है ना कुछ है, ठीक है। जब ये किसी कार्ड के अंदर वनस्पति, वेजिटेशन है ना, प्लांट, ये सब चीज नजर आती हैं, तो आपको आपको वो फर्टिलिटी नजर आती है। तो इसका मतलब है इस नदी के उस पार प्रॉस्पेरिटी है और नदी के इस पार प्रॉस्पेरिटी नहीं है, यहाँ पर दुख है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको ये नहीं पता कि पीछे एक ब्रिज है जाने के लिए, लेकिन ये डिप्रेस हो गया कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं कार्ड के। जब कार्ड को रीड करना शुरू करते हैं तो हजारों मतलब निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सामने, सबसे पहली बात, जो कार्ड निकल कर आता है, 1 कार्ड करें, 2 कार्ड करें, 3 कार्ड, 4 कार्ड, जितने कार्ड से रीडिंग कर सकते हैं आप करते हैं। जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं, जैसा कार्ड का एनवायरमेंट है, वैसा ही एनवायरमेंट उस इंसान की जिंदगी में उस वक्त चल रहा होता है जब वो क्वेश्चन पूछता है। जो कार्ड का टोटलिटी एनवायरमेंट है, इसका मतलब जो एनवायरमेंट यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, चेंजेस, डिप्रेशन, ठीक है, उस पार प्रॉस्पेरिटी, यानी कि उस पार प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हो, तो इसका मतलब है अभी कोई डिप्रेशन है, लेकिन आगे फ्यूचर में या थोड़ा सा आंख खोल के देखो तो आगे आपको प्रॉस्पेरिटी नजर आएगी, लेकिन नीचे मुंह करके बैठे होगे तो प्रॉस्पेरिटी जो है सामने वो भी नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से कार्ड को रीड किया जाता है और क्वेश्चन को कोरिलेट करते हैं, उसके हिसाब से आपके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कार्ड को रिप्रेजेंट करने का। वो सारे कार्ड के मतलब है, जैसे एक कार्ड ये है, बड़ी तेजी से घोड़ा भाग रहा है, तलवार हाथ में उठाई हुई है ना। अब देखिए कार का एनवायरमेंट देखो, सबसे पहले जो मैं एनवायरमेंट दिखाने की बात कर रहा हूँ कि कार का एनवायरमेंट देखो, बादल किस तरह है ना। जैसे पिक्चर में कोई सीन क्रिएट करना होता है ना, कोई डेंजरस सीन है, भयानक कोई सीन दिखाना, तो वहां पर आर्टिफिशियल सीन क्रिएट किए जाते हैं। तो ये कार के अंदर देखिए क्या रफनेस सी एनवायरमेंट नजर आ रहा है ना। तेज हवाएं चल रही है, देखो कितनी तेज हवा चल रही है, पेड़ झुक गया है, घोड़ा बहुत तेजी से भाग रहा है। तो कार का एनवायरमेंट टोटलिटी में एनवायरमेंट ठीक नहीं है। इधर पक्षी देखिए, 4 पक्षी नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, चारों अलग-अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कभी आपने देखा है, कभी पक्षियों को देखना, वो एक लय में चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होती है उनमें। तो इसका मतलब है जो कार का एनवायरमेंट है, कहीं न कहीं माहौल ठीक नहीं है। तो इस तरह का एनवायरमेंट उस सामने वाले के इस तरह जीवन में चल रहा है, ठीक है। वही उथल-पुथल उसके जीवन में चल रही है जो इस कार्ड में नजर आ रही है। अब वो क्या क्वेश्चन पूछता है, उसका कैसे कोरिलेशन करना है, वो फिर पूरा आपको कोर्स में समझाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्ड होते हैं हमारे। तो कार्ड में थोड़ा सा मैं लिटरेचर पढ़ देता हूँ। जैसे अब जैसे एक कार्ड निकल कर आया है ये, अब इस कार्ड का क्या मतलब है, अब आपको इतने तो समझ सबको है। कार्ड में क्या है, एनवायरमेंट देखो, ये भी एनवायरमेंट ठीक नहीं है, देखो मूसलाधार बारिश हो रही है ना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक दिल नजर आ रहा है, वहां पर तलवारें दिल के अंदर डली हुई है। तो क्या मतलब है, यानी कि कोई दिल का मामला है जहाँ पर दिल टूटा है, किसी ने धोखा दिया है, ठीक है। दिल में तलवार, दिल में तलवार का मतलब है कि कोई आपके इतने करीब है जो आपको धोखा देगा, और वो आपका वेल विशर है, तभी तो इतना करीब कोई खंजर घोंप सकता है आपके दिल के अंदर। भाई जिसको आप विश्वास नहीं करते तो इतना इतने करीब थोड़ी लाओगे उसको कि आपके सीने में खंजर घोंप सके। इसका मतलब है जब ये कार्ड निकल कर आए तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एक चीज, तो कि आपका अपना जिस पर आप पूरा विश्वास करते हैं वही आपको धोखा देगा, ठीक है। सामने सीने से खंजर मारा है, पीछे से तो कोई भी मार सकता है, अननोन भी। सामने से कौन मारेगा, जिस पर आप फेथ, जिस पर आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, वही विश्वासघात करेगा। तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से कार्ड को सिंगल कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। फिर डबल कार्ड रीडिंग है, ठीक है। अब ये कार्ड कुछ कह रहा है, ये कार्ड कुछ कह रहा है, फिर कार्ड की कैसे सिंक्रोनाइजेशन करनी है। तो 1 कार्ड से लेकर आप 12 कार्ड तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रिडिक्शन दे सकते हो किसी को, ठीक है। तो ये हमारा रहता है कोर्स। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं। तो हम इसका अपने कोर्स के अंदर जो यूज करने वाले हैं कार्ड, वो राइडर वेट टैरो डेक यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है सीखने के लिए, इन पे काम करना आसान है, इनको सिखाना आसान है। ये कार्ड कहाँ से आए, कहाँ डेवलप किए, वो आपको कोर्स में बता दूंगा मैं सारा। तो टोटल मैं थोड़ा ये बताता हूँ। टोटल जिस तरह के मैंने आपको 2-3 कार्ड दिखाए हैं, इस तरह के टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, 78 टोटल, ठीक, कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशिएंट कल्चर। तो इसमें कोई पिक्चर्स बनी होगी, कलर बने होंगे, कुछ ना कुछ ह्यूमन फिगर, कोई होलिस्टिक सिंबल, इस तरह की चीजें उस कार्ड में बनी होती है, ठीक है। तो टोटल 78 कार्ड्स हैं पूरे डेक के अंदर। तो उन 78 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 22 कार्ड बोलते हैं मेजर अरकना कार्ड, मेजर कार्ड बोले हैं 78 में, और 56 कार्ड माइनर कार्ड है। तो उन 78 कार्ड को 2 पार्ट बना दिए, कुछ कार्ड हमने मेजर बोल दिया, कुछ कार्ड माइनर बोल दिया। तो इस तरह 78 कार्ड्स हैं। माइनर जो 56 कार्ड होते हैं उनको अगेन 4 सेट में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो 14 कार्ड एक सेट के अंदर रखे। तो एक सेट होता है पेंटाकल, फिर कप, फिर वॉन्स एंड सोर्ड्स। तो इनके क्या मतलब है वो सारा सारा आपको कोर्स में बताया जाता है।
तो मैं एक आपसे कोर्स डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ फिर इंटरेक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा ये कम से कम जो 14th बैच हमारा शुरू हो रहा है सितंबर से। तो हमारा 14th बैच शुरू है, यानी कि 14वां बैच शुरू हो रहा है हमारा। अब से पहले हम सितंबर से लेकर मैं अब तक कम से कम 550-600 स्टूडेंट टैरो का पढ़ा चुका हूँ। तो एक बैच है टैरो का, फिर ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, वो सब अलग है। मैं टैरो की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। तो टैरो सितंबर से अब तक हमारे अगस्त सितंबर से, हाँ, 14वां बैच हमारा शुरू होगा। तो हमारा नेक्स्ट बैच हो रहा है जो कमिंग मंडे है 19th ऑफ अप्रैल, तब से शुरू हो रहा है। 19 अप्रैल 2021 से हमारा बैच शुरू है। शाम को 6 to 8 2 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी, जिसकी कोर्स की फीस हमने 7,999 रखी हुई है। ये हमारा टोटल 12 दिन का कोर्स रहेगा, 12 दिन मिनिमम है। 12 से 15 क्लासेस हमारी रहती हैं, लाइव क्लासेस होंगी आपके, जिस तरह अभी आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारी 12 से 14 क्लासेस, कम से कम 12 क्लासेस कम से कम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 14, 15, 16 जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन 14-15 तक क्लास में कोर्स सिमट जाता है। तो इसमें हम डेली 2 घंटे क्लास लेंगे 6 to 8 इवनिंग में। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। सैटरडे संडे क्लास हम नहीं लेते, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे रेगुलर बैच चलते हैं। ज्योतिष और वास्तु के जो लंबे बैच होते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1-1 साल के, वो मैं सैटरडे संडे पढ़ाता हूँ। तो आपकी जो क्लास होंगी मंडे टू फ्राइडे, जैसे 19 से मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, फिर आगे मंडे टू फ्राइडे फिर क्लास होगी। तो इस तरह रेगुलर हम 12 से 15 क्लासेस करेंगे। और इस कोर्स में पूरा आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब कंटेंट वाइज कुछ नहीं रह जाएगा। पहले हम इसको 2 पार्ट्स में कराया करते थे, जुलाई अगस्त में, लेकिन हमने अक्टूबर के बाद से, नवंबर के बाद से फिर हमने इसको एक ही बैच बना दिया। पहले हम बैच बनाते थे 4 से 5 दिन बेसिक, और उसके बाद फिर 8 दिन का एडवांस। तो वो फीस बैठती थी ज्यादा, वो 12,000 तक कोर्स बैठता था, लेकिन अब हमने इसको सस्ता करके एक ही कोर्स में कंटेंट हमने सारा वही दिया है। और बेसिक से लेके, मतलब अगर किसी को टैरो का नाम पहली बार सुना है ना, वो भी कोर्स शुरू कर सकता है, और वो एडवांस लेवल तक चला जाएगा। मतलब इसके बाद कंटेंट वाइज कुछ रह नहीं जाता। कंटेंट में थोड़ा आपसे डिस्कस करता हूँ। इसकी फीस मैंने आपको बता दी 7,999। 19 अप्रैल से बैच शुरू हुआ है, इवनिंग 6 to 8, मतलब 6:15 से शुरू होगा ये हमारा, क्योंकि 4 to 6 मेरे ओल्ड बैच चल रहे हैं, तो 5-7-10 मिनट केवल लग जाता है। ठीक है, 7,999 का हमारा इसका कोर्स का चार्ज है। इसके साथ साथ हम कभी ना कभी ऑफर मैं देता रहता हूँ, कुछ ना कुछ ऑफर। कैश डिस्काउंट नहीं होता कभी, वो रेयर होता है, कभी 500-1000 रुपए दे दिया, लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया जाए। तो मेरी एक वर्कशॉप हो रही है मई में, क्योंकि मैं रेमेडियल वर्कशॉप बहुत करता हूँ, रेगुलर करता रहता हूँ। तो इस बार मेरी मई के अंदर रेमेडियल वर्कशॉप हो रही है, रुद्राक्ष एंड गोमती चक्रा, इसके ऊपर। ठीक है, तो एक रेमेडियल वर्कशॉप मई में होगी। अभी किस दिन होगी वो डे मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मई फाइनल कर दिया, मई में वर्कशॉप होगी। तो इसकी कॉस्ट जो रखी है 2100 है। तो दूसरे लोग जो भी मेरे से करना चाहेंगे, वो 2100 पे करेंगे, और इस कोर्स को अटेंड, इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ऑफर दे रहे हैं, अगर आप हमसे अपना टैरो कार्ड्स, अगर आप मेरे से सीखते हैं या एनरोल करते हैं अपने आप को, तो मई में जब भी ये वर्कशॉप होगी, तो आपको ये इस वर्कशॉप की फीस नहीं देनी। आप इस कोर्स के अंदर ये रुद्राक्ष एंड गोमती चक्र रेमेडियल वर्कशॉप आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। यानी कि आपको सीधा 2100 रुपए का ये डिस्काउंट मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, सिर्फ इस कोर्स के लिए। और जरूर नहीं है कि आगे कभी मिलेगा, आपसे पहले भी ये कभी मैंने नहीं दिया, और आगे भी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कोई ये बोलता ना कि भी आगे कर लेंगे तो आगे ऑफर मिल जाएगा, तो आगे नहीं मिलता। ऐसी क्वेरी आती रहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कोर्स हमारा कंटेंट क्या रहेगा, सबसे पहले 78 जो कार्ड होते हैं, शुरू के जो 5 दिन है, मतलब ये समझिए शुरू के जो 5 दिन है, उन 5 दिनों में सिर्फ 78 कार्ड्स के मीनिंग बताता हूँ। जैसे आपके साथ अभी एक एक कार्ड को डिस्कस किया, एक कार्ड सामने रखते हैं, उसके क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकता है, कौन से कलर, कौन सा सिंबल्स उसके अंदर है। ह्यूमन बीइंग है तो उसने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, उन कलर के मतलब क्या है, वो कलर किस प्लैनेट से गवर्न करते हैं, वो कार्ड का नंबर है, वो नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, उसका राइट लेग, राइट लेफ्ट लेग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उसका जेस्चर पोस्चर किस तरह का, उसका कार्ड का मतलब क्या निकलता है। तो एक एक कार्ड के क्या क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, सबसे पहले 5 दिन तो वही कराते हैं। उसके बाद फिर एडवांस वाली चीज होती है। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है कार्ड को पहचानो। जिस दिन कार्ड को आपने पहचान लिया, तो प्रिडिक्ट करना उससे आसान हो जाता है। तो हमारा सबसे पहले जितने भी 78 कार्ड्स हैं, एक एक कार्ड को आपको एलेबोरेट करके बताया जाता है, उसमें कलर, नंबर, पिक्चर है, उसके मतलब क्या है। इसके बाद बेसिक चीज है, बेसिक और टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मतलब क्या है, एडवांटेज क्या है टैरो कार्ड रीडिंग के,
ठीक है, और सारे मीडियम है हमारे साथ प्रेडिक्ट करने के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन टैरो से क्या मतलब है, टैरो क्यों एडवांटेज है, मतलब टैरो क्यों सबसे यूनिक है, तो आपको कोर्स में बताया जाएगा कि टैरो का मतलब क्या होता है और एडवांटेज क्या है टैरो कार्ड के। ठीक है, टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है, टैरो कहाँ से आए, किसने बनाए, है ना, कहाँ से आए, साइकोलॉजी क्या है टैरो की, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, फिर हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं यहाँ पर टैरो रीडर भी होगा, तो अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 10 टैरो रीडर मेरे पास हैं, तो 10 में से मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ 1 या 2 लोग बता पाएंगे टैरो काम कैसे करता है, 8 लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे क्या साइंस, क्या लॉजिक काम करता है। ठीक है, तो हम आपको ये बताते हैं कि टैरो काम कैसे करते हैं ये। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको एजुकेट करना, क्योंकि मेरा मकसद है एजुकेट करने का। मैं खुद टेक्निकल फील्ड से हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैं कभी कोई चीज ऐसे नहीं मान लेता। मेरा पढ़ाने का तरीका भी बड़ा यूनिक है, मैं हर चीज को एक साइंटिफिक वे से आपको बताता हूँ ताकि आपके दिल जहन में वो बातें बैठ जाएं। मैं ज्यादा कोशिश होती है मेरे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दूं, ताकि अगर आप में आपके अंदर वाई क्लियर नहीं हुआ आपका, तो आप आगे रीडिंग नहीं कर पाएंगे, आप साइंस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको इतना एजुकेट कर दिया जाए कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर पहले मैं दूं आपको और फिर आप दुनिया को आगे दे सकें। फिर दूसरा, प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो सबसे पहले वो टैरो कार्ड देखिए, रीडिंग करने के लिए आपको एक माहौल चाहिए। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है कि चलते फिरते किसी भी माहौल में, किसी भी मूड में आपने, किसी ने पूछा भाई 2+2 कितने होते हैं, आपने बोल दिया 4। यहाँ पर 4 नहीं होने वाला, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कार्ड में कोई लिखा तो ही ना हुआ है। तो इसका मतलब है कुछ आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी एक अच्छा रीडर बनने के लिए, या एक अच्छी रीडिंग आपने देनी है, तो उसके लिए क्या बायलॉज आप फॉलो करेंगे, तो आपको सिखाता हूं मैं। फिर हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कैसे करें रीडिंग के लिए। फिर वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग का मतलब है जिस प्लेस पर बैठकर आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वहां क्रिस्टल्स रखने हैं, क्या रखना है, कौन सी पेंटिंग रखनी है, कौन से कलर कराने हैं, कौन सा कपड़ा यूज करना है, वो कपड़े का कलर क्या होना चाहिए, किस तरह फेसिंग करके बैठनी है, क्या एनवायरनमेंट रखना है, कौन सी तरफ फेस करके बैठेंगे। और इवन तक कि मैं तो आपको इतना तक बता देता हूँ कि जैसे आप बहुत क्यूरियोसिटी होती है आप लोगों को पूछने की कि किस दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये मैं इसलिए सिखा पाता हूँ क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ पिछले 10 साल से। तो मैं आपकी पर्टिकुलर जो मेरे से सीखता है, मैं उसकी कुंडली को एनालाइज करके उसको ये बताता हूँ कि ये दिन आपकी रीडिंग अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि रीडिंग कैलकुलेशन से नहीं आ रही, ये रीडिंग आ रही है आपकी साइकिक एबिलिटी से। और साइकिक का मतलब होता है चंद्रमा। इसका मतलब है कुछ ऐसे स्पेशल दिन होते हैं जब आपका चंद्रमा गोचर में वीक होगा। उस दिन अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग आपको क्लू नहीं मिलेगा, आपकी रीडिंग सटीक नहीं जाएगी। तो मैं आपकी हर पर्टिकुलर कुंडली को आपके सामने बताता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ इसके लिए। कोर्स में तो पढ़ा बताते हैं कैसे देखना है, लेकिन हर कुंडली देखने के लिए मेरे को फिर 10-15 मिनट चाहिए होते हैं, तो मैं वो अलग से टाइम देता हूँ हर स्टूडेंट को और बताता हूँ कि आपकी कुंडली इस तरह की है और आपका चंद्रमा जब जब इन इन राशियों में आएगा वो कैसे देखना है, वो पंचांग देखना सिखा देता हूँ। तो आपने उस दिन रीडिंग नहीं करनी, अगर उस दिन रीडिंग करनी भी है तो फिर उस दिन के कौन से घंटे में आप रीडिंग करेंगे ताकि आपकी रीडिंग अच्छी जाए। तो वो होती है होरा। अब मैं आपको होरा देखनी सिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आपकी कुंडली के ये की प्लैनेट है, तो ये होरा आपकी अच्छी है, तो इसका मतलब इस घंटे में आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी रीडिंग की प्रोबेबिलिटी रहेगी बहुत अच्छा जाने की। अब ये कौन बता पाएगा, ये कोई नॉर्मल आदमी बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो ही बता सकता है जो ज्योतिष पढ़ाता है, और वो भी वो बताएगा जिसने ऐसा सोचा हो कि ज्योतिष में टैरो का यूज करना है। तो हम पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं, तो आप भी सीखिए। ठीक है, शफलिंग ऑफ कार्ड, कटिंग ऑफ कार्ड कैसे करते हैं, तो सिंपल सी चीज है। फिर टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए आप, जैसे हमने अभी 1 कार्ड का आप यूज करके बताया कि प्रॉब्लम मीनिंग क्या है, तो 2 कार्ड के मीनिंग क्या हो सकते हैं, आपको आपस में 2 कार्ड को कैसे सिंक्रोनाइज करना है। तो 2 कार्ड से रीडिंग कर सकते हो, कैसे की जाएगी, 3 कार्ड का यूज करते हुए, 4, 5, 6 मल्टीपल कार्ड का यूज करके कैसे ये प्रिडिक्शन देंगे, और किस क्वेश्चन के लिए आपने कितने पैटर्न बनाने हैं, कितने कार्ड का यूज करना है, तो आपको सारा सिखाया जाता है। फिर होती है कुछ एडवांस टेक्निक होती है टैरो कार्ड में, क्योंकि हमने बताया ना हमारा कोर्स कंप्लीट कोर्स है बेसिक से एडवांस तक, इसके बाद कंटेंट वाइज कुछ नहीं रह जाता। फिर आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए दुनिया भर की चीजें आप पढ़ते रहो, लेकिन कंटेंट इतना पढ़ा देता हूं मैं आपको कि आप इसके बाद कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें 3 कार्ड स्प्रेड फॉर क्विक यस और नो, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना है तो क्विकली कैसे देंगे, तो उसके लिए 3 कार्ड का यूज करना होता है, कैसे आप रीडिंग करेंगे। फिर है हॉर्स शू स्प्रेड, ये बहुत फेमस स्प्रेड है, मतलब एडवांस में जो कोई भी कराएगा ये स्प्रेड जरूर कराता है। तो इससे एक यस और नो भी दिया जाता है, और इस कार्ड से कैसे आप रीड करेंगे तो आपको बताया जाता है, ये पैटर्न बनाया जाता है,
इसमें कितने कार्ड यूज होंगे वो सब आपको सिखाया है। फिर 1 ईयर स्प्रेड है। 1 ईयर स्प्रेड का मतलब है 1 साल के लिए आपने स्प्रेड, एक साल के लिए कार्ड से रीडिंग दे रहे हैं आप। तो मान लीजिए आप मेरे से कोई रीडिंग कराने आता है तो अगले 1 साल के लिए आप रीडिंग दे सकते हो, उसको बोलते हैं 1 ईयर स्प्रेड। तो इस महीने क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, तो यानी कि कार्ड से 1 साल के बारे में बताया सकता है। फिर 7 सिस्टर स्प्रेड होती है, रिलेशनशिप स्प्रेड है, 7 चक्रा स्प्रेड है। तो आप अगर हीलिंग में हैं तो 7 चक्रा स्प्रेड, तो अपने चक्रा को कैसे चार्ज करें, कैसे जाने आपका कौन सा चक्रा वीक है, विद द हेल्प ऑफ टैरो। या किसी चक्रा को चार्ज करना है तो टैरो से ही चार्ज कर सकते हो आप, कोई सिंबल की भी जरूरत नहीं है, टैरो से बता देंगे कैसे चार्ज करना है। ठीक है, तो वो अलग अलग मैं आपको यहाँ पर एजुकेट कर देता हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के लिए कौन कौन से पैटर्न बनाने हैं, मैं आपको वैसे ही सिखा देता हूँ। तो आप एन नंबर ऑफ पैटर्न अपने आप से बना सकते हो। देखिए जो दुनिया कर रही है वो आप करोगे तो कोई मजा नहीं है, आप यूनिक करो। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एन नंबर ऑफ पैटर्न आपने बनाने हैं। तो आप बनाना सीख जाते हो तो अपने आप रीडिंग करना सीख जाते हो। फिर है टाइम फ्रेम। अब ये मैंने बताया था जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है टाइम फ्रेम करने के लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो टैरो के माध्यम से एलिमेंट पकड़कर, सीजन पकड़कर जो टाइम फ्रेम कर पाते हैं वो तो हम भी बताते हैं। इसके साथ साथ हम न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं टाइम फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, यूज नंबर ऑफ टैरो इन द टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो पहले तो हर कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, चाहे मेजर रखना कार्ड हो ना माइनर रखना कार्ड हो। तो उस नंबर के क्या मतलब है, उस नंबर की हेल्प लेकर कैसे आप टाइम फ्रेम करेंगे। दूसरा, फिर हम उसमें न्यूमरोलॉजी लगाते हैं पूरी, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो पूछी जाएगी आपसे। फिर आप उसके हिसाब से आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ निकाला जाएगा। वो कैसे निकलता है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर उस पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ के कैसे टाइम फ्रेम में आप यूज करेंगे, इसके लिए न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। जितनी न्यूमरोलॉजी की जरूरत पड़ेगी इस कोर्स के अंदर, चाहे ज्योतिष या वास्तु या न्यूमरोलॉजी, वो मैं आपको सिखाता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो टाइम फ्रेम के लिए हम न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं। फिर प्रैक्टिकल मीनिंग 1 से लेकर 9 तक के मतलब क्या हो सकते हैं। तो मतलब प्योर न्यूमरोलॉजी आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाई जाती है। इतनी तो पढ़ाई जाती है ताकि आप टाइम फ्रेम कर सके। फिर टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, तो हम ज्योतिष का यूज टैरो में कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो आपको सिखाया जाता है। हॉरोस्कोप स्प्रेड, यानी कि कुंडली के जो 12 खाने हैं उनसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो, तो आपको सिखाया जाता है। प्रश्न कुंडली कैसे बताएंगे आप, ज्योतिष नहीं जानते आप लेकिन टैरो तो जानते हो। मैं टैरो से ही आपको बता दूंगा कैसे प्रश्न कुंडली बनानी है और कैसे प्रश्न कुंडली में आंसर देना है बिना ज्योतिष जाने। टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का कैसे यूज करेंगे। फिर है मेडिटेशन। टैरो से मेडिटेशन बहुत बढ़िया होती है, मैं बता दूं आपको। आपने किसी फील्ड में काम करना है, मेडिटेशन, आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी होनी चाहिए। और इंट्यूटिव पावर बढ़ाने के लिए, अपनी साइकिक बढ़ाने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल। इससे बढ़िया टूल नहीं है। और मेडिटेशन डेवलप करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए टैरो से अच्छा मीडियम कोई नहीं है। तो टैरो का मेडिटेशन से क्या मतलब है, किस कार्ड से क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में आप, इतने बढ़िया कार्ड होते हैं ये। तो मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, कैसे विश फुलफिल करनी है, वो सारा आपको सिखाया जाता है। फिर है टैरो एंड क्रिस्टल मैजिक। तो क्रिस्टल आप आपने रेमेडी भी देनी है, तो क्रिस्टल से कैसे रेमेडी बनाएंगे, कौन सी कैंडल, कौन सा कलर, कौन क्या स्पेल करेंगे, वो सारा सारा इसमें रेमेडियल पार्ट में हम लेते हैं। कौन सा रुद्राक्ष आप यूज करें, क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, कार्ड को कैसे चार्ज करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को कैसे चार्ज करना है। कोई भी आप रेमेडी बना के दे रहे हैं उसको चार्ज कैसे करना है, कोई क्रिस्टल है उसको प्योरीफाई कैसे करना है, वो सारा सारा आपको रेमेडियल पर्पज में इसमें मैं सिखाता हूँ, कुछ नहीं रह जाता। तो ये हमारा पूरा कोर्स है, जिसने भी आपने करना है तो ऑल आर मोस्ट वेलकम, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आपने अगर सबसे पहले कोर्स से रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। देखिए मैं सुबह 2 बजे से बैठा हूँ और आप फास्ट भी है में चल रहे हैं मेरे, तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। तो पहले तो जिसने कोर्स से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकता है। मैंने बताया आपको कोर्स मंडे से शुरू हो रहा है, 12 से 15 क्लासेस होंगी हमारी। हाउ मच इट्स कोर्स, 7999, 7,999 रुपए कोर्स की फीस है। बेसिक से एडवांस तक हम सीखेंगे। ठीक है, बाकी किसी को भी कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मेरे को पर्सनली आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मैं दोबारा से सारी चीजें आपको, कि क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, मैं आपको भेजता हूँ। टाइम है 6 to 8। मैं आपके साथ फिर से एक बार शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, ताकि आप चीजों को देख सकें। और ये इस तरह की पीपीटी होती है। दूसरा, हमारे इस कोर्स के अंदर जैसे मेरी पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे पीपीटी है सारी, तो यही पीपीटी आपको दे दी जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी पीपीटी आपको कोर्स मटेरियल मेरी तरफ से मिलता है। आपको पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स किया, कुछ ही मिस हो गई तो आप सुन नहीं सकते। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए एक्सेस हम देते हैं। तो हर क्लास की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। पूरा कोर्स की पीपीटी या जितना भी कोर्स कंटेंट है वो मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया कराया जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा कोर्स का है, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 12 लाइव क्लासेस मिनिमम होंगी, 12 से 14 क्लासेस होती हैं। मंडे से बैच शुरू है, टाइमिंग है शाम को 6 to 8। तो 6:15 से हमारा शुरू हुआ, क्योंकि 4 to 6 मेरी एक क्लास चलती है, तो 5-7 मिनट मेरे को रेस्ट के लिए चाहिए, या कई बार वाइंड अप होते होते पहली क्लास 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो 6:15 से हमारी क्लास शुरू होगी और 8 बजे तक हम क्लास करेंगे। और कोई ड्यूरेशन का मतलब नहीं है, 12 की 15 क्लास भी हो जाएंगे, जब तक हमारा कोर्स फिनिश नहीं होगा हम छोड़ते नहीं है। और कोर्स में आपको सर्टिफिकेट आपको हमारी तरफ से दिया जाता है, स्टडी मटेरियल पूरा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ईच क्लास की आपको मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो ये हमारा आपको बताने का मकसद था। अब किसी को मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ, फिर भी आप अपने एंड से अलाउ नहीं करेंगे। सर इज देयर एनी सच क्लास सैटरडे संडे? अभी सैटरडे संडे नहीं है। हमें ना देख बताइए, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, ये हर महीने मेरे कोर्स लॉन्च होते हैं, हर महीने। तो आपने कोई भी ये कोर्स करने होंगे, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, ये हर महीने कोर्स लॉन्च होते हैं। फिर पामिस्ट्री है, लाल किताब है, नाड़ी है, केपी है, फिर वो 2-3 महीने में एक बार लॉन्च होते हैं। तो इन ये कोर्स हर महीने लॉन्च होते हैं, हर बार इनकी टाइमिंग्स एंड डेट्स अलग अलग होती है। 7,999, यस 7,999 है कंप्लीट कोर्स की फीस है, कंप्लीट। इसके बाद कंटेंट वाइज कुछ रह नहीं जाता। अच्छा, इसमें एक बात मैं भूल गया, रिवर्स कार्ड भी इसमें पढ़ाए जाते हैं, मैं भूल गया, कंटेंट ऐड ही नहीं कर पाया। तो रिवर्स कार्ड भी इसमें पढ़ाए जाते हैं, रिवर्स। इट्स ओनली फॉर टैरो रीडिंग, यस इट्स ओनली फॉर टैरो रीडिंग मैम। वो क्या 7,999 में और कितने कोर्स करेंगे आप? सर बेसिक एंड एडवांस में क्या डिफरेंस है? बेसिक के में एडवांस में ना कुछ अलग से टेक्निक होती है, जैसे बताया नहीं मैंने, अलग तरह के स्प्रेड बनते हैं। बेसिक में तो क्या है, हमने सिंपल कार्ड का मीनिंग बता दिया, और 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड से कैसे रीडिंग करनी है बस उतना बताते हैं। और रेमेडियल पर्पज में कोई बहुत ज्यादा नहीं बताते। इसमें क्या है कि मैं काफी सारे पैटर्न बताऊंगा, रिवर्स कार्ड आपको पढ़ाऊंगा इसमें, और रेमेडियल पार्ट हमारा बहुत ज्यादा है इसमें, तो रेमेडीज आपको सिखाई जाती है, ये मतलब। ओके, किसी ने पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है, या अपने आप को एक एक अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, किसी ने पूछना है। घनश्याम सिंह जी, आपने कुछ पूछना है? आप तो ऑलरेडी ज्वाइंड हो हमारे साथ। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, इसमें अब निम्रो का भी बताएंगे इतना साथ में? सब बताऊंगा यार, सब बताऊंगा, निश्चिंत हो जाओ। आप तो ज्वाइन कर चुके हो कोर्स को, जी जी सर। चिंता ना करो आप। मतलब ये समझिए कि 10 साल का निचोड़ हम दे देते हैं आपको। 10 साल से पढ़ाने, तो हमें पता है कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। सर टैरो कार्ड सीख के उसमें न्यूमरोलॉजी आ जाता है? नहीं, न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, लेकिन टैरो में कैसे न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, न्यूमरोलॉजी तो अलग से पढ़ना पड़ेगा ना, टाइम फ्रेम करने के लिए उसकी ओके, न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो जितनी हमें न्यूमरोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, उतनी न्यूमरोलॉजी मैं पहले सिखाऊंगा आपको, और फिर कैसे उस न्यूमरोलॉजी का, नंबर का, उसकी नॉलेज का कैसे टैरो में यूज करेंगे वो सिखाता हूँ आपको। ये कोई नहीं अच्छा। सिखाएगा। और आपको कोर्स में कार्ड साथ में देते हैं क्या? नहीं मैडम, अलग कार्ड से आपको लेना अपनी है? तरफ से लेने होंगे, क्योंकि कार्ड की कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कार्ड 800 रुपए से लेकर 2,500-3,000 रुपए तक के कार्ड आते हैं। अब आपको कार्ड कौन सा पसंद आएगा मुझे नहीं पता ना। मान ली मैं 1,000 रुपए का कार्ड कॉस्ट अपने कोड में इंक्लूड कर लूं, तो शायद आपको पसंद ना आए, तो आपकी मर्जी है। आपको गाइड कर देते हैं कहाँ से कार्ड मिलेंगे, कहाँ से अच्छे मिलेंगे, वहां से आप कार्ड अपने आप से परचेज कर सकते हो। हमारा उसमें कोई रोल नहीं आता, लेकिन मैं आपकी हेल्प करता हूँ कार्ड को परचेज कराना। ठीक है, ये मतलब है। तो किसी ने भी कोर्स करना है तो ऑल आर वेलकम, आप कर सकते हो। 550-600 लोग तो अभी अभी में, बाकी तो हम तो पिछले 10 साल नहीं, से। आपका टीचिंग बहुत ही अच्छा है। अभी मैं सीख रही हूँ, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इधर ज्वाइन किया था तो मैं ज्यादा और सीख सकती थी। कुछ नहीं, अभी ये मेरा कोर्स खत्म हो जाने के बाद मैं आपसे वापस कौन सा start कोर्स कर रहे हो? कौन सा कोर्स कर रहे हो? टैरो ही मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, 5 डेज हुआ। चलो आप देखिएगा, आपको जो मैंने कंटेंट बताया, क्या वो इतना सारा कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको? नहीं नहीं, आपका बहुत ही फर्क है। हाँ, और अभी अच्छा लगा, मगर अभी मैंने उधर फीस भर दिया है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, तो आप अभी पढ़ मैं लो वहां वापस से। सीखूंगी। कोई बात नहीं, आप पढ़ लो वहां से, कुछ रह जाएगा तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, तो आप नहीं, देखिए, मगर अब आपने क्या, आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ, आपने पढ़ लिया है या कोर्स कंटेंट देख लिया, तो आप ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप निष्पक्ष बताइए कि हमारा कोर्स में कोई दम है या नहीं है, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते। आप मेरे लिए अननोन है, मैं आपके लिए अननोन हूँ, आज पहली बार हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, और आप कहीं कोर्स कर भी रहे हैं, तो आप जज कर सकते हैं कि हमारे कोर्स में वाकई में कुछ दम है, या हम यूनिक हैं या नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और कोई, एनीवन? हेलो सर, सीमा जोशी बात कर रही हूँ मुंबई से। प्लीज। आप एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी का भी अलग से कोर्स करवाते हैं ना, तो यस उसका मैम, सारे कोर्स ही डिटेल्स कराते आप हैं, शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल मैं भेज दूंगा। अगर ज्योतिष आपने ज्वाइन करना है तो मेरी आज से ही क्लास शुरू हुई है,
तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो चीज निकल गई है मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उसकी, तो आप Okay. वो ज्वाइन कर सकते हो। और उसका न्यूमरोलॉजी और फीस वास्तु कितना फीस है सर? 1500 पर मंथ, 1500 रुपए पर महीना। और सैटरडे क्लास होती है 6 to 8। आज मैं 6 to 8 उसी क्लास ली थी अभी ज्योतिष की, 6 to 8। ओके, और कितने मंथ्स की होती है तो यूजुअली? 3 मंथ्स का बेसिक है, फिर 3-3 महीने के बैच बनते रहते हैं। बेसिक से एडवांस, फिर उससे एडवांस, फिर प्रेडिक्टिव पार्ट। ये 1500 पर मंथ है ना सर? पर मंथ है मैडम, पर मंथ। ये ज्योतिष तो मैं समझ लिया निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। ज्योतिष तो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं छोड़ना नहीं चाहता कभी पढ़ाना इसको। तो इसलिए मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पे पढ़ाना चाहता हूँ। और मेरा मकसद ये है कि हर बंदा, घर में एक बंदा ज्योतिष का कंटेंट जरूर पढ़े। मेरा मकसद ये भी है, इसलिए मैंने बहुत लो कॉस्ट पे पढ़ा रहा हूँ ज्योतिष। ओके सर, ओके, क्योंकि आपको कोई आई एम भी इंटरेस्टेड करना इन है डूइंग द ज्योतिष और बोलिए। टैरो भी उसमें, लाइक आपने जो बताया ना, एंड ऑनेस्टली सर आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, लाइक द वे यू पुट इन टुगेदर, आई रियली लाइक्ड इट। मैं खुद एक लेक्चरर रह चुकी हूँ, ओके and I do tarot reading and I have learned only the basic part of it, but उस पर से जो मैं करती हूँ मुझे feedback अच्छी मिली है, but the way you explained, I think it will add to my knowledge more, so I really would like to look forward to it, sir. एनीटाइम। फिर वास्तु और न्यूमरोलॉजी और पढ़ के देखिएगा। वास्तु और न्यूमरोलॉजी कोई पढ़ने का इंटरेस्ट है तो मेरे से कंटेंट मंगा लीजिएगा, और उस कंटेंट को आप दूसरे लोगों से कंपेयर कीजिएगा, हम क्या पढ़ा रहे हैं। Okay. समझ में आएगा कि हम वाकई में देने की इच्छा है हमारी। ओके सर, आप डिटेल्स शेयर कर देंगे प्लीज बाद में। आप मेरे को मैम, आप ना मेरे को जो मेरे को कंटेंट मांगेगा, मतलब जिसकी भी आपको डिटेल चाहिए मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, मैं उसी की डिटेल आपको भेज दूंगा उस कंटेंट की। ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बॉम्बे से तो बहुत लोग हैं मेरे साथ। बॉम्बे से हर बैच के अंदर मेरे पास कम से कम 5-7 लोग होते हैं बॉम्बे से, बिल्कुल होते हैं। ओके। आप केपी भी लेते हैं सर? हाँ जी, केपी भी पढ़ाते हैं सर? यस मैम, केपी नाड़ी दोनों पढ़ाता हूँ, भी तो पढ़ाता हूँ और लाल प्रसाद भी पढ़ाता हूँ। उसके क्या चार्जेस है? केपी के 15,000 15,000। 3 से 4 महीने का कोर्स है, नाड़ी हो या केपी हो दोनों। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ भी पढ़ना है, एक बार कोई कोर्स, एक बार कोई भी एक कोर्स कर लीजिए तो बाकी कोई भी कोर्स दिमाग में आएगा ना कभी फ्यूचर करने का, तो सबसे पहले नाम मेरा ही आएगा। मुझे इसलिए पता है कि कोई एक कोर्स कर लेता है तो दूसरा को न्यूमरोलॉजी पढ़ेगा तो मेरे से पढ़ने आएगा। तो मैंने कहा कोई और नहीं मिला पढ़ने के लिए, कह रहा सर इतना अच्छा पढ़ाते हो, मैं क्यों दूसरे रिस्क लूंगा। वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है लगा। हाँ, और मैं कंटेंट वाइज भी, आप कंटेंट देखिए ना, क्योंकि मैं साइंटिफिक, मैं हर चीज को मैं मतलब जहां से जो मटेरियल मेरे को मिलता है ना, मैं जितनी भी रिलेवेंसी रहती है कंटेंट वाइज मैं सारी ले आता हूँ। मतलब आप समझिएगा, मैं आप जैसे न्यूमरोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं पाइथागोरस पूरा सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके साथ मैं फ्री में आपको एक सिस्टम और पढ़ा रहा हूँ, लोशु सिस्टम। उस लोशु सिस्टम में भी किसी ने बोला सर और कुछ पढ़ा सकते हो, मैं कहा चल इस लोशु सिस्टम से कैसे वास्तु किया जाए नंबर से, मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ। आपको न्यूमरोलॉजी वाला कोई वास्तु पढ़ाएगा क्या न्यूमरोलॉजी में? मैं आपको नंबर से कैसे वास्तु किया जाता है मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूँ। जबकि ना पढ़ाऊं तो कोई मुझे बोलेगा तो ना क्यों पढ़ा रहे सर। ठीक है, ये मतलब होता है। अब हमने क्या, हमने पढ़ रखा है नंबर से कैसे वास्तु करना है। अगर मैं आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको ये भी ऐड ऑन कर दूंगा आपकी नॉलेज को कि आप न्यूमरोलॉजी से कैसे वास्तु करेंगे, नंबर से कैसे वास्तु करेंगे। तो मेरा क्या जा रहा है, अगर मैं 2 चीज एक्स्ट्रा पढ़ा दी आपको, ज्ञान बढ़ गया, फिर क्या होगा, ये मतलब होता है। तो हमारी मकसद रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए और एक ऑथेंटिक लिटरेचर के साथ और साइंटिफिक वे से, ये मतलब है। एनीवन, कोई और? सर न्यूमरोलॉजी की क्या चार्जेस है वैसे? न्यूमरोलॉजी सर, न्यूमरोलॉजी का चार्ज है हमारा 12,500, 12,500। ड्यूरेशन सबसे बड़ी बात है, हमने सॉफ्टवेयर बना लिया अपना एक, जिसमें हम वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। आपने सुना होगा ना कि कब जब शादी कराना जाते हैं आप तो 2 लड़का लड़की के आप गुण मिलवाते हो कि भाई 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं ताकि इनकी शादी अच्छी चले, आपस में कंपैटिबिलिटी रहे। इस तरह से हमने एक सॉफ्टवेयर अपना बना लिया, क्योंकि टेक्निकल फील्ड से हूँ, कुछ स्टूडेंट मेरे को मिले वो अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर थे, उनकी हेल्प लेकर हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम आपका जो नाम आपका रखा है ना, वो डेट ऑफ बर्थ से, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके नाम के पहले अक्षर के कितने गुण मिलते हैं 36 में से आपको बता देंगे। आपने सुना नहीं होगा ये कभी कि आपके अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से कितने गुण मिलते हैं। अब तक गुण मिलवाया आपने शादी के वक्त कि भाई इससे शादी कर रहे हैं। गुण किस लिए मिलवाते हो? इसलिए मिलवाते हो ना कि शादी अच्छी चले, कंपैटिबिलिटी रहे, बच्चों में झगड़े ना हो, बच्चे की सेम लाइक डिसलाइक हो।
तो आपने ये क्यों नहीं सोचा आपकी लाइफ के 2 फैक्टर ऐसे होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, ये 2 घोड़े ऐसे हैं, अगर ये कंपैटिबल नहीं होंगे ना तो लाइफ का कोई और दुश्मन नहीं है, आपका नाम ही आपका दुश्मन है। तो आपको सॉफ्टवेयर में नक्षत्र डालो, चरण डालो, तो बता देगा कितने गुण मिलते हैं आपके अपने नाम से। सर आप एक कुंडली देखने का क्या चार्ज करते हो? 2100 में। अगर किसी ने वैसे भी कंसल्टेशन लेनी है, टैरो दिखाना है या न्यूमरोलॉजी दिखानी है, कुछ भी आपने दिखाना है, तो 2100 हमारा पर पर्सन चार्ज है। सर कोर्स में ये अपना सॉफ्टवेयर भी साथ में देते हैं सर? यस सर, अभी तक हम इसको बेच नहीं रहे हैं। अभी तक जो भी हमसे कोर्स करता है तो ये तो कोर्स में दिया ही जाता है। इसके अलावा पूरा सिस्टम जो पाइथागोरस सिस्टम, अगर न्यूमरोलॉजी किसी ने पढ़ी है कि हमारे बीच में कोई हो तो शायद मैं कनेक्ट कर पाऊं उनको। एनीवन न्यूमरोलॉजी कोई जानता थोड़ी बहुत? हाँ जी, नो सर, चैलेडियन की हुई है। चैलेडियन की है, तो चैलेडियन में क्या क्या आता है मैडम? सर लोशो ग्रेड, पर्सनल ईयर वगैरह सब। उसमें प्रेडिक्ट कैसे करते हो? कोई भी प्रेडिक्शन देनी है तो कैसे करोगे? सर डेट ऑफ बर्थ से, मतलब क्लोशो ग्रिड में करके। हाँ, मतलब देखना एंटी नंबर्स तो नहीं है, ये सब नहीं है। प्रेडिक्शन वो तो आप जनरल ट्रेड्स बता रहे हो। मैं बोलूं कि भाई आगे 2 साल 4 साल क्या होंगे मेरे को, तो उसको प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप? तो सर वो पर्सनल ईयर से निकाल देते ना। पर्सनल ईयर से, ठीक, बिल्कुल। अगर मान लीजिए अब हम यहाँ मान लीजिए 31 जने अभी ज्वाइन है, 31 में से सारे हम लोग ना 15 अगस्त को पैदा हुए हैं। कोई 50 सर वो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, फिर मेल और फीमेल का फर्क पड़ता है, प्लस आपके नेम का फर्क पड़ता है उसमें। नहीं तो उसमें जब आप प्रेडिक्शन करते हो तो उसमें नाम कहाँ लेते हो आप तो पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ से प्रेडिक्शन करते हो, नेम को कहाँ यूज करते हो? सर वो तो सारा कुछ इंक्लूड ही होता है ना। ये कैसे बताओ ना, मैं सीख रहा हूँ आपसे, मैं सीख रहा हूँ सर। नहीं मैं तो सर यही जानती कि मतलब इसी से करती हूँ मैं तो, मतलब प्रेडिक्शन कैसे करते हो? प्रेडिक्शन आप करते हो पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ से, बस क्या हो सकता है उसमें? नाम का तो कहाँ, नाम का यूज आप पर्सनल ट्रेट्स क्या है उसके, लाइक डिसलाइक क्या है, बंदा क्या है, वो यूज करते हो आप। जब प्रेडिक्शन करते हो कि इस साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा उसके बारे में, तो कैसे प्रेडिक्शन करते हो आप? पर्सनल ईयर से करते हो ना, कि पर्सनल ईयर 2 आ गया, 4 आ गया, मंथ 3 है तो 2 है, तो आप कहते हो ये होगा आपके साथ, यही बोलते हो ना? हाँ जी। पर्सनल ईयर निकलता कैसे है सर? वही आपके डेट, मंथ और आप जो ईयर करंट ईयर चल रहा है। हाँ, मतलब महीने और दिन से प्रेडिक्शन निकलती है। तो मैं कह रहा हूँ हम यहाँ 30 लोग हैं, 30 के 30 लोग 15 अगस्त को पैदा हुए हैं। कोई 1945 में पैदा हुआ, कोई 50 में, कोई 55 में, कोई 60 में, कोई 61 में, कोई 62 में, कोई 63 में, कोई 65 में, कोई 90 में, कोई 95 में, सब 15 अगस्त को पैदा हुए मान लीजिए, एक डेट को, एक मंथ में। तो इसका मतलब है 30 के 30 ड्राइवर कंडक्टर नंबर से भी तो पता लगता है। नहीं, प्रेडिक्शन नहीं करते उससे आप, प्रेडिक्शन आप पर्सनल ईयर से ही करते हो, वहां से जनरल ट्रेड्स देखते हो, प्रेडिक्शन नहीं करते मैडम। मैं चैलेडियन भी पढ़ाता हूँ मैडम। सर वो भी तो देखना पड़ता है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। मैं चैलेडियन भी पढ़ाता हूँ, मैं कबाला भी पढ़ाता हूँ, मैं चाइनीज वेस्टर्न ईस्टर्न भी पढ़ाता हूँ, मैं पाइथागोरस भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, कभी पाइथागोरस पढ़ के देखना या मेरे से कंटेंट मंगाना पाइथागोरस का, तो आपको पता लगेगा न्यूमरोलॉजी होती क्या है। जैसे आपके यहाँ 2 नंबर होते हैं ना, सर वैसे पता सब कहते हैं, कोई आजकल चैलेडियन यूज हो रही है, पाइथागोरस का इतना नहीं है, तो सब वही नहीं, कोई ये कहता है। क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि टफ है। जैसे जितनी आपने चैलेडियन न्यूमरोलॉजी पढ़ी है ना, इतनी मैं अपने टैरो में पढ़ा देता हूँ। मैं टैरो में पढ़ा दूंगा सारा, ये पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ पर्सनल डे निकालते कैसे हैं, कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, उनके मतलब क्या है, इतना तो मैं जितना आप चैलेडियन पढ़ा है ना, इतना मैं टैरो में फ्री में पढ़ा देता हूँ न्यूमरोलॉजी। ओके सर, ओके सर, ठीक है। सर न्यूमरोलॉजी के कोर्स का कोई शेड्यूल है आपके पास? सर अभी है, दे दूंगा मैं आपको, मांग लेना। फर्स्ट वीक ऑफ मई में शुरू होगा, अभी 2 बैच चल रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी वास्तु और न्यूमरोलॉजी, वास्तु इसी महीने शुरू होगा, न्यूमरोलॉजी फर्स्ट वीक में शुरू होगा। मैं अकेला हूँ सर पढ़ाने वाला, मेरे पास कोई और हैंड नहीं है, मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ और सारी चीजें लाइनअप में है। वास्तु तो मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ। ठीक, तो ये फर्क होता है। अब मान लीजिए आप एक ही बंदे 50 जने हैं, 15 अगस्त को पैदा हुए हैं, तो सबका पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ पर्सनल डे सबका सेम होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके साथ एक ही चीज हो ही जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये फर्क कहाँ से पता लगेगा? ये फर्क चैलेडियन में नहीं पता लगता, ये फर्क पता लगता है सिर्फ और सिर्फ उसमें पाइथागोरस सिस्टम में। अभी कल एक बार फोन कर रहा है मेरे को, मैं थोड़ा बताऊंगा पाइथागोरस में क्या मतलब है पाइथागोरस के, तो इसलिए नहीं पढ़ते, मुश्किल है थोड़ी सी। एक्चुअल न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस
what is सर the difference? उसकी ग्रिड भी अलग तरह से बनती है। ग्रिड नहीं, ग्रिड तो खैर बनती नहीं उसमें, ग्रिड तो लो शू ग्रिड बनती है, वो तो अलग है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम अलग है थोड़ा सा। जैसे अब आप कुछ अल्फाबेट के नंबर अलग लेते हो, हम तो बड़ा सीक्वेंस से लेते हैं। जैसे अल्फाबेट क्या है, 1 ए क्या है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उसमें ए सूर्य का नंबर है, ए 1 नंबर पे आता है सूर्य ना, का नंबर, सूर्य का अल्फाबेट नहीं वो तो हाँ चलो जी, ठीक है, सूर्य वो तो हम एक ही बात है, हाँ, हाँ। कैलेंडर में वो लेते हैं, लेकिन ए अल्फाबेट पहला अल्फाबेट है ना, बी दूसरा है, जी सी तीसरा है। जी अगर आपसे मैं पूछूं नंबर आपने अलग अलग कैसे लिए, मतलब 9 नंबर को क्या लेते हो आप, या 9 सीक्वेंस नंबर क्या है को आपके नंबर की? पता नहीं सर, शैलेडियर में तो 9 की होती है, 8 तक ही होता है। आप देख लो 9 नंबर ही नहीं है। दूसरा हमारा तो सीक्वेंस है कि ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई 9 तक होता है ना, फिर जे 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 अल्फाबेट कौन सा है, 10वां अल्फाबेट है जे, 10वां, वो दोबारा 1 आ गया, 10 क्या हुआ, 1 + 0 इज ऑल, फिर 1 आ गया, तो 1 जे की वैल्यू 1 लेते 1 हैं, आ गया। ठीक है। तो ए ओके जे, तो इस तरह से हम CLU, तो जो अल्फाबेट जिस नंबर पर आता है हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं वहां पर, तो एक सिस्टम तो है ना। ओके अब आपसे पूछे भाई आपने 9 नंबर क्यों नहीं लिया, तो आप तो बोलेंगे भाई वहां लिखा हुआ है ऐसा इसलिए नहीं लिया। ये मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद पढ़ाता हूँ चैलेडियन, लेकिन मैं पढ़ाकर कुछ सेटिस्फाई नहीं था, तो मैंने फिर इसको फिर पाइथागोरस में किया। मैं पाइथागोरस कराएंगे, टफ है थोड़ी सी, लेकिन जिसने पाइथागोरस समझ ली ना, एक्चुअली पता लगता है कि टेम्परामेंट है उसमें, इंटेंसिटी है उसमें, जैसे आपके 2 नंबर निकलते हैं ना, वहां 10 नंबर हैं, आपका टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, अल्टीमेट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, अर्ज नंबर, फर्स्ट नेम, बर्थ पीरियड, पिनैकल, चैलेंज, ठीक है, इवेंट नंबर, इतने सारे नंबर हैं वहां पर, तब समझ में आता है, तो वो होती है न्यूमरोलॉजी। चलो ओके हाँ, टैरो से शुरू हुई तो काम हो गया। चलो किसी ने पढ़ना है तो पढ़ा देना। वास्तु भी मैं 10 तरह का वास्तु पढ़ाता हूँ, ठीक है। वैदिक वास्तु मेरे से पढ़ लो, महावास्तु मेरे से पढ़ लो, नुम्र वास्तु पढ़ लो, केपी वास्तु, नाड़ी वास्तु, प्रश्न वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ठीक है, पायरा वास्तु, और एक और जियोपैथी वास्तु, तो सारे वास्तु पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। कहने का मतलब है बहुत कुछ है सीखने के लिए, आप सीखने वाले होने चाहिए। हम तो कहते हैं एक बार एक कोर्स पढ़ लो, आगे आपको हमारी लैंग्वेज, हमारा सिस्टम, हम कैसे पढ़ाते हैं और क्या क्या चीज देते हैं अपने कोर्स में, आपको पता लग जाएगा। तो इतना तो है, जब कोई एक पढ़ लेता है तो फिर दूसरा पढ़ने हमारे पास ही आता है। तो टैरो का किसी ने पढ़ना तो बता देना भाई, अभी टैरो यूज सर टैरो में फिर जैसे आप पढ़ा देते हो तो उनका टेस्ट वगैरह, मतलब उनको कैसे पता लगेगा कि वो परफेक्ट हो गया परफेक्ट टैरो में? इसलिए पता लगता है 12-14 क्लास तो लाइव होते हैं, फिर ग्रुप बना रहता है, ग्रुप में नहीं डिसॉल्व नहीं होते कभी भी, ठीक है, चाहे वो 2 साल हो जाए 3 साल हो जाए, तो ग्रुप डिसॉल्व नहीं होते हैं। उस ग्रुप के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपस में स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो जहां मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं जा रही तो मैं आपको गाइड करता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप में मैं आपको जवाब देता हूँ। तो बैच बेशक 12-15 दिन का है, लेकिन समझिए आपकी लर्निंग मेरे साथ लाइफ टाइम चलती रहती है। मैं आपसे सीखता हूँ और आप मेरे से सर वैसे कितने दिन में आ जाता है सर? जो अगर मैं एवरेज निकालूं 500-550 स्टूडेंट का, तो कोई भी 1.5-2 महीने से ज्यादा किसी ने लगाया नहीं है अब तक, और अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पर। वो सारे किसी न किसी ऐप पर जुड़े हुए हैं। हाँ, लाइक वो एस्ट्रोटॉक गुरुजी जो ऐप्स है, हर ऐप के अंदर मेरे आपको 15-20 स्टूडेंट मिल जाएंगे हर ऐप के अंदर। तो वो इंटरव्यू लेते हैं ना पहले? कुछ नहीं लेते मैडम, सब इंटरव्यू पास कर जाते हैं। मैं पढ़ाते ही ऐसा हूँ, आपको आपसे कुछ ही पूछ लो, फिर वो भी तो इंसान ही है, पढ़ाने वाला होना चाहिए। आपकी आप सिर्फ पढ़ने आते हो, ठीक है, तो अगर आपको नहीं आया ना तो आपकी गलती नहीं है, पढ़ाने वाले की गलती है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए मैं तो छोड़ता नहीं भाई आपको, जब तक आपको नहीं जाएगा तो मैं तो सिखा के छोड़ता हूँ, क्योंकि आपका काम है मेरे तक आने का, आपको सिखाने का मेरा है, कैसे भी सिखाऊं। चलो जी, और कोई पूछना चाहेगा टैरो के बारे में, कोर्स के बारे में, या किसी और कोर्स के बारे में डिस्कस करना है तो कर लीजिए। एनीवन? कोई नहीं है पूछने वाला? सर एट प्रेजेंट न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ मैं। न्यूमरोलॉजी में आप इंटरेस्टेड है, सो सर आप ग्रुप में बने रहिएगा, ठीक है। और ये तो टेंटेड मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वीक में डेफिनेट लॉन्च होगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई, राइट, डेफिनेटली लॉन्च होगा। कोर्स की फीस आपको बता दी, सॉफ्टवेयर आपको बता दिया। अच्छा, ये मैं सॉफ्टवेयर आपको जैसे पूरा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये तो बन ही गया, ये तो आपको दे ही रहे हैं,
अगला जो सॉफ्टवेयर है, जितने नंबर निकलते हैं, हमारे यहाँ एक पूरा वो पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं न्यूमरोस्कोप। जैसे ज्योतिष में होते हैं दशाएं चलती हैं, ऐसे ही पाइथागोरस में न्यूमरोस्कोप बनता है। इतने सारे नंबर कैसे निकालेंगे, सारे कैलकुलेट करने पड़ते हैं हाथ से। तो हम कोशिश करें सॉफ्टवेयर बना रहे ताकि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, उस सॉफ्टवेयर में आप डिटेल डालें और सारी चीजें अपने आप निकल कर आ जाए। अगर वो भी बन गया तो उसकी कॉस्ट हम रखने जा रहे हैं 7 से 8 हजार रुपए। उस कोर्स क्या बोलते हैं, इसकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट रहेगी। लेकिन हमारे जितने स्टूडेंट होंगे हमसे पढ़ के जाएंगे, उनको हम फ्री में देंगे। तो ये कमिटमेंट हमारी। हमने पहले कोर्स शुरू किया था तो हमने बोला था नेम न्यूमरोलॉजी का, जब तक कोर्स नहीं बना था तो मैं कहा ये बन जाएगा तो आपके लिए फ्री है, तो हमने फ्री दे दिया लोगों को, जिसकी कोर्स 3,500 रुपए हमने रखी हुई मार्केट में। अब ये बनकर आएगा तो अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट पढ़ के जा चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, उनके लिए फ्री रहेगा। उनको आपका उनसे कभी चार्ज नहीं करेंगे। जब ये बन जाएगा पूरा, हम प्रोफेशनल लॉन्च कर देंगे, फिर आगे कोई पढ़ेगा तो उसके लिए हम कुछ मिनिमम कॉस्ट रखेंगे, उसके लिए मिनिमम, तो बहुत ज्यादा नहीं, तो उसके लिए मिनिमम कॉस्ट रखेंगे। आप यूज करो हमारा सॉफ्टवेयर, और सिर्फ आपके लिए है वो, मतलब एक दूसरे लोगों के लिए नहीं है। हमने पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बनाया है कि जो हम सिखा रहे हैं पैटर्न आपको, पाइथागोरस। और पाइथागोरस को सॉफ्टवेयर मिलेगा भी नहीं आपको। आपको कहीं मार्केट में देख लेना पाइथागोरस सॉफ्टवेयर ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया किसने? नहीं होगा, नहीं है। चैरिटी एंड लॉ नहीं, स्कूल दुनिया भर के great सॉफ्टवेयर हैं, पाइथागोरस सॉफ्टवेयर ही नहीं बना आज तक, हम बना रहे हैं। तो चैलेंज लिया हमने बनाने का, बन जाएगा। ये वैदिक में और दूसरे में क्या डिफरेंस है सर? वैदिक में सर ज्यादातर थोड़ा सा फर्क आता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी तो समझ लो एक तरह से ज्योतिषी पढ़ रहे हो आप, काइंड ऑफ ज्योतिष है, ठीक है। राइट। तो इससे अच्छा ज्योतिष पढ़ लो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने से अच्छा। बाकी न्यूमरोलॉजी पढ़नी है तो चैलेंज सॉरी पाइथागोरस पढ़ो, मजा आ जाएगा पढ़ के। राइट सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर टाइम न्यूमरोलॉजी सर क्या बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट, एक करके पहले मैम को बोलने दे प्लीज, लेडीज फर्स्ट। हाँ यस बताइए सर, टाइम न्यूमरोलॉजी क्या होती है सर? चाइल्ड टाइम न्यूमरोलॉजी। चाइल्ड न्यूमरोलॉजी कौन सी अभी? टाइम नहीं सर, टाइम न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होता मैडम। क्या वैसे तो न्यूमरोलॉजी के 10 चीजें बना दी हैं। अब घड़ी को देख के आप न्यूमरोलॉजी कर लो, है तो नंबर ना हर जगह, नंबर तो वही है भैया। आप तो मैं कहता हूँ हर घंटे क्या हो सकता है आपके साथ वो भी निकाल सकते हो आप निकालने वाले बनो। ओके सर, ओके। रेमेडी मिलती है मैम, बबीता गुप्ता रेमेडी, हर तरह की रेमेडी सिखाई जाती है आपको। टैरो बहुत सारी रेमेडी है हमारे पास। क्रिस्टल से कैसे रेमेडी करेंगे, कौन से मंत्रों से करेंगे, कौन से कलर से करेंगे, मेडिटेशन से कैसे करेंगे, कार्ड को कौन से कार्ड से क्या रेमेडी क्रिएट करेंगे आप, वो सारा सिखाया जाता है आपको। हेलो, अभी थोड़ी देर में कर लो, मैं अभी क्लास में हूँ, ठीक है। ठीक है जी सर, एक बात बताएंगे सर? यस प्लीज। सर ज्योतिषी ज्यादा प्रेफर मतलब ज्यादा एक्यूरेट है या फिर ये न्यूमरोलॉजी और जो सर ये तो आपने वही वाली बात कह दी। ये सर ये तो मेरे लिए, हमारे तो परमात्मा के तरह हैं सारी साइंस। अब कौन सा गुरु अच्छा, कौन सी देवी देवता अच्छी, सार सब एक ही चीज है, सब एक ही एनर्जी, एक ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक है, ईश्वर एक है। नहीं हाँ सर, फिर भी थोड़ा सा फर्क नहीं होता है सर, कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हम किसी को हिंदू धर्म में ज्योतिषी जो है, ज्योतिषी आचार्य है, जो इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं और जो मतलब खुले पड़े हैं, मतलब जो सीख रहे हैं, और कितने आचार्य हैं, बिल्कुल वो ज्योतिषी करवाते हैं, ज्योतिषी बताते हैं जितना है। ये लोशो ग्रेड वगैरह ये तो बाहर से आई हुई चीजें हैं मेरे सामने। ये आपकी गलतफहमी है। ये नंबर्स नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी भी हमारी देन है। हमारे ऋषि बस ये क्या गलती क्या हो गई, इसको डॉक्यूमेंटेशन में कर नहीं गए, बस ये फर्क है। और देखिए जैसे हमारी संस्कृति है, उसका कुछ रीजन होगा ना, क्योंकि नहीं वो इतनी चीजें जो, क्योंकि देखो ऐसा है कि जो साइंस है वो हमारे ज्योतिषी और जो आचार्य हैं, जो हमारे साधु संत थे, वो सब चीज करके चले गए आज से बहुत साल पहले। बिल्कुल करके चले गए। तो ये चीज क्यों छूट गई? तो नहीं, इसके तो भी कुछ रीजन होगा ना जो इसको छोड़ा गया। छूट गई वैदिक न्यूमरोलॉजी है। नहीं, आप बोल रहे हैं ना ऑन डॉक्यूमेंट, नहीं आपने अभी बोला ना ऑन डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा, ये गलती हो गई। तो कुछ तो रीजन होगा इसका कि जो ऑन डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई है, क्योंकि जो चीज आज साइंस वाले, जो चीज आज साइंस टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वो बहुत साल पहले लिखी जा चुकी है, बहुत सारे वेदों में, पुराणों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो सर हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है सब मेरे हिसाब से सब धर्म को अपनाओ, सबकी नॉलेज को अपनाओ। अब सर जैसे हमारा इतना प्राचीन सिस्टम है, तो चाइनीज सिस्टम क्या आप पुराना अभी का मान रहे हो? नहीं वो ठीक, लेकिन मैंने तो अपने देखो आज तक
सर मैंने कहा सॉरी बीच में टोक रहा हूँ आपको। मैंने जितना समझा है तो अपना जो सनातन धर्म है मेन सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक तो बात सर है। उस चीज को आप मतलब प्रेफर करवाते हैं या फिर कैसे? बिल्कुल मतलब प्रेफर जैसे करता हूं, लोशो मैं कहता रहा हूँ ज्योतिष तो मेरी रग रग में बसा हुआ, मैं तो ज्योतिषी हूँ वैसे। क्योंकि मेरे हिसाब से ये लोशो ग्रेड से ज्यादा बेटर ज्योतिषी मानते हैं। नहीं, मतलब ज्योतिष तो है ही है सर, हिंदू धर्म में। नहीं सर, हर धर्म में देखिए ऐसा नहीं है, देखो हम तो हर धर्म को अपनाते हैं, हर धर्म की अच्छाइयाँ अपनाओ। आप धर्म बुरा मानते हो किसी को? मेरा मतलब धर्म, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म है वो सबसे इस टाइम पे, मतलब कि पहले सबसे बड़ा धर्म आपने हिंदू ज्योतिष धर्म पढ़ा है है। थोड़ा बहुत? सर मैंने एक बार बताऊं, मैं ज्योतिष तो क्या, मैं तो कुछ नहीं जानता। और नहीं, ज्योतिष मैं आपको बता रहा हूँ ना, ज्योतिष में भी एक ताजिक सिस्टम है, ताजिक सिस्टम। ये पता है कहाँ से आया ताजिक सिस्टम? नाम से पता लग रहा है ना? नहीं हाँ जी, जिसको वर्षफल बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमने हर धर्म से, हर एरा के उन लोगों से कुछ ना कुछ लिया है इस संस्कृति ने। ताजिक सिस्टम हम वैदिक ज्योतिष में पढ़ते हैं, ताजिक सिस्टम। हिंदू धर्म से दुनिया ने लिया है, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था। हाँ, तो हम तो मान रहे, कम मना कर रहे हैं भाई, लेकिन अगर कुछ तो आप बोल एक्स्ट्रा मिल रही है हमारी, तो धर्म उसको भी यूज करेंगे हम। एक मिनट वो भाई, तो मेरा मतलब बोलिए सर, आप बोलिए। एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सनातन के बारे में बात करें, सबसे पहले आप हमारे जो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, उसको प्लेट पढ़ लीजिए, ठीक है ना? उसके अंदर सब कुछ आता है सर, सर मैं तो उस चीज को बोल ही नहीं रहा। मैं तो बोल रहा हूँ सर, आप सब इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं और मतलब सब कुछ हैं। मैं एक चीज अपना क्वेश्चन रखा है मैंने, एक बुक है मेरा बस एक ये चीज है, मेरी द्वारा लिखी हुई है, उसको पढ़िए, उसको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। नहीं सर, मैं ठीक है नहीं, आपकी बात। मैं देखो, ये तो एक नॉर्मल, जैसे विशाल जी एक नॉर्मल एक इंसान की तरह बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एक हमारा हिंदू संस्कृति है तो उसमें ज्योतिष है। बिल्कुल ठीक बात है, ज्योतिष मेरी एक लैंग्वेज होती है, मैं एक चीज बोलता हूँ, मदर ऑकल्ट, जितनी भी ऑकल्ट साइंस है ना, वैदिक ज्योतिष इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। ये मेरा वो है, हम मेरा स्लोगन है ये, ये साइंसेस इंटर रिलेटेड है एक दूसरे इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। मैंने क्या बोला? मैं टैरो पढ़ा रहा हूँ, उसमें बिना ज्योतिष के नहीं पढ़ाता। मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, वो भी बिना ज्योतिष के नहीं पढ़ाता। मैं वास्तु पढ़ाता हूँ, वो भी बिना ज्योतिष के नहीं पढ़ाता। मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि अभी तक मैंने आपकी जो मतलब कन्वर्सेशन में मैंने अब तक मतलब ज्योतिषी का इतना मैंने नहीं सुना। ये शायद मैंने लेट ज्वाइन करा इसलिए, पर मैंने नहीं आपके उससे सुना। मेरे को लोशो गेट वगैरह, क्योंकि मेरा मानना है कि हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा मानना बस एक इतना सा है कि ज्योतिषी आ गई आपको तो उसके बाद तो आप ज्योतिष आती नहीं ना सर, ज्योतिष आती नहीं ना। नहीं आप मैं वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। जब आप भी बोल रहे हैं कि ज्योतिषी के बिना आप कुछ नहीं पढ़ाते, तो इसका मतलब पहले ज्योतिषी सीखनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि अगर ज्योतिषी नहीं आएगी तो फिर बाकी चीजें कैसे? बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला, जिसने अभी सुना होगा कि जितनी टैरो में ज्योतिष की जरूरत पड़ती है उतना ज्योतिष में बताता हूँ आपको। जितनी न्यूमरोलॉजी में ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी उतना आपको ज्योतिष बताया जाएगा। तो ये जो नंबर है, ये भी तो क्या है, ये प्लेनेट को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। मैंने सूर्य ना बोल के नंबर 1 बोल दिया, मैंने 2 नंबर बोल के चंद्रमा ना बोल के 2 नंबर बोल दिया। सर है वही, पीछे ज्योतिषी काम कर रहा है, वही ज्योतिष की लैंग्वेज बदल दी। लेकिन मेरा मतलब, हाँ मतलब मेरा देखो ठीक है, हर किसी का अपने ओपिनियन है, मेरा अपना है, और जो अभी आशीष सर ने बोला वो भी उनका ओपिनियन है। पर मेरा मतलब ये था कि मेरा ओपिनियन ये है कि भाई पहले ज्योतिषी अच्छे से सीखनी चाहिए, उसके बाद ये चीजें सीखी जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो मैं ये पूछा, ज्योतिषी आप जो बताते हैं वो क्या और क्यों लेते हो? बेस्ट ट्रीटमेंट जहाँ है वहाँ निकल आप ज्योतिषी के क्या चार्जेस लेते हैं? क्या मतलब 20 मिनट में कोई भी आप रीडिंग कराएंगे? अच्छा, नहीं रीडिंग का नहीं, आप अगर ज्योतिषी आचार्य पूरी सिखाएं, सिखाने के सर 1500 रुपए। मैं तो ज्योतिष बहुत लो कॉस्ट में सिखाता हूँ क्योंकि मेरे दिल के करीब है और मैं चाहता हूँ हर बंदा ज्योतिष सीखे। और मेरे हिसाब से ये कितनी क्लासेस लेते हैं आप? सर वीकली क्लासेस होती हैं, क्योंकि एक दिन में मैं इतना पढ़ा देता हूँ कि आप हफ्ता पढ़ते रहते हैं उसको फिर। अच्छा, और कब कितने 3 महीने का बेसिक है, की क्लासेस होती है? 3 महीने का बेसिक है। 6 to 8 एवरी सैटरडे क्लास होती है, जो अभी नया बैच बना है तो 6 to 8 क्लास होगी, एवरी सैटरडे क्लास होती है। 3 महीने का बेसिक है, उसके बाद अगला 3 महीने उससे बेसिक से एडवांस होगा और फिर उसके आगे हम कंटेंट सीखते चले जाते हैं। और प्रेडिक्टिव पार्ट जब मुझे लगता है आपका कंटेंट लगभग आपको आ गया, उसके बाद प्रेडिक्टिव पार्ट में पढ़ाना शुरू है। जी हाँ जी, ठीक है सर, चलो ओके।
चलो जी, कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? फिर हम वाइंड अप करेंगे। अभी व्रत भी मेरे को खोलना है, फास्ट है मेरा। एनीवन कोई पूछना है तो देखो, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी ऑडियंस आज मिली है। सैनी जी, यस, निवेदिता जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं प्लीज। अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो अपने एंड से। निवेदिता, सैनी। चलो नहीं पूछना, मतलब शायद वो है नहीं है या क्या है। कोई पूछना चाहेगा? मैं फिर वाइंड अप करूंगा आज। एनीवन? थैंक यू सर, नाइस मीटिंग। डू यू टीच ओरेकल? नहीं, ओरेकल कहाँ पढ़ाएंगे? अच्छा, कार्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, अभी हम सिर्फ डाइडरवेट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे शुरू करेंगे। अभी इतने सारे कार्ड्स हैं तो एक एक कार्ड को पढ़ाएंगे ना। अभी हम डाइडरवेट पे फोकस है हमारा। फिर नेक्स्ट मई से अब हम डिफरेंट कार्ड्स और एंजल कार्ड भी हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। न्यूमरोलॉजी का कंटेंट डाल दीजिएगा ग्रुप में। मैडम, आपने प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि मैं टैरो में न्यूमरोलॉजी का नहीं डालना चाह रहा। आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करके ना मांग लीजिएगा। जब टैरो के वेबिनार होंगे तो आपको पता लग जाएगा। हर कोर्स में जैसे आप किसी ग्रुप में हो तो जो टैरो का वेबिनार होगा ना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर कि अब टैरो का वेबिनार हो रहा है, तो वहां पर आप मेरे से मांग लेना बेशक, या आप पर्सनली मेरे से ले लो। मैं आपको कंटेंट भेज देता हूँ कि क्या पढ़ाएंगे। ओके सर, ओके सर। चलो जी, ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू, आपने सपोर्ट किया। और आज रीडिंग नहीं कर पाएंगे हम, टाइम काफी हो गया। तो अगर किसी ने रीडिंग करानी होगी तो कल सेम टाइम, कल हमारा फिर वेबिनार होगा, कल मैं आपकी रीडिंग कर दूंगा। कार्ड आपने मैडम आप सर इसी आईडी पे, इसी आईडी पासवर्ड, सेम आईडी सेम पासवर्ड रहेगा। सर एक प्रेडिक्शन ले लो ना सर। कल मैडम आज ना देखिए, अब ये प्रेडिक्शन ना जबरदस्ती नहीं करवा सकते आप। प्रेडिक्शन का मामला आज मैं देखिए, मेरी आवाज भी कैसी, सुबह 2 बजे से बैठा हूँ मैं, और मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। तो सुबह 2 बजे से मैं अभी सीट पर बैठा हूँ, मतलब मुश्किल 10 मिनट के लिए उठा था सुबह 10, क्योंकि मेरी सर दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? मैं रमेश नगर मैडम, वसींदारापुर रमेश नगर, ओके, वेस्ट दिल्ली। तो पहले 2 से 4 सेशन पढ़ाया, फिर 4 से 6 पढ़ाया, फिर 6 से 8 पढ़ाया। वो करते करते 8:30 तक चला गया। फिर चाय पानी थोड़ी ली है, फिर आपको बताया 9 बज के 10 मिनट बजने में 10 मिनट फिर मैं बैठ गया था, और फिर 10:30 बज गए। ठीक है, तो सर जैसे आप टैरो कराते हो तो किसी ऐप से जोड़ते हो आप? देखिए, अभी तो हम आपको गाइड कर देते हैं, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता आप लग जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं बच्चे लगे। नहीं तो भगवान ने ऐसा चाहा तो हमारा खुद का ऐप लॉन्च होने वाला है कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो हम देखो कमिटमेंट नहीं करते, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे, आपको गाइड कर देंगे। इतने सारे ऐप हैं और कोशिश करते हैं लग भी जाते हो आप, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो लग जाते हो, आपको गाइड कर देंगे। मुझे लगता है आप अभी आप मेरे से करेंगे तभी, खाना भी खा लीजिएगा। आप मेरे से वैसे भी हेल्प मांगेंगे ना, तो आपको रखा है, मैं आपको वैसे भी हेल्प कर दूंगा। ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे से करेंगे तो मैं क्या लगवाऊंगा, मेरे से नहीं भी किया आपने, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं जो मैं दे सकता हूँ। थैंक यू सर, सो स्वीट ऑफ यू सर। ठीक है, ले लेना, मैं दे दूंगा आपको नंबर। ओके सर। सर आप कब फ्री होते हैं, आपको कब कॉल कर सकते हैं सर? मैडम मैसेज करके पहले ले लेना टाइम, मैं तो पढ़ाते ही रहता हूँ हर वक्त। अभी भी कॉल पे कॉल आ जाए ना, मैं नहीं कॉल उठा पा रहा, तो मैं कॉल ले लिया तो समझ फ्री हूँ, नहीं लिया तो समझ पढ़ा रहा हूँ, बस ये सीधा समझ लेना। ओके सर। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। कल मिलते हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड, रीडिंग कल करेंगे आराम से बैठ के। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपसे मिलेंगे सर आशीष जी, आपकी नॉलेज को हम जरूर लेना चाहेंगे, आपका ज्ञान थोड़ा सा। ठीक है आशीष जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेज कर सकता है कोविड कोर्स के लिए। थैंक यू। यस सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।